तो आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं और वो सब कुछ किया जा रहा है। महिला हो या पुरुष सबके चरित्रों पे बात की जा रही है और एक महाभारत की सबसे ज्यादा बात की जा रही है कि चीरहरण किया था इसलिए युद्ध हो गया था। तो वो तो किसी और दिन जानेंगे, लेकिन महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा कारण जो बहुत सारे लोग बताते हैं वो द्रौपदी की हंसी थी। तो वो एक मिथ है, तो वो आज हम देख लेते हैं। ये है महाभारत का सभा पर्व का 47 चैप्टर। दुर्योधन का मय निर्मित सभा भवन को देखना और पग पग पर भ्रम के कारण उपहास का पात्र बनना तथा युधिष्ठिर के वैभव को देखकर उसका चिंतित होना। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में घूमता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया। इस प्रकार बुद्धिमोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया और वह उस स्थान से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने गया। तदंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया तथा वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा। तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणिमय कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राज आज्ञा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की यह दुर्वस्था देख महाबली भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील था, अतः वह उनका उपहास सह न सका। वह अपने चेहरे की भाव को छिपाए रखने के लिए उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता था। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने से वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपने प्रसंग में पूरा देखा होगा कि द्रौपदी कहीं पे भी है ही नहीं। तो और यही बात सुना कि स्त्रियों को बहुत बताया जाता है कि आपको हमेशा चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, आपके हंसने की वजह से इतने बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, संयम रखना चाहिए वाणी में। तो यही सारी चीजें हैं। तो जैसे कि आपने महाभारत में ही पढ़ा कि ये कुछ है ही नहीं, ये पॉइंट तो लिखा ही नहीं है कि इस वजह से युद्ध हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ वुमन।